गुड इवनिंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्क्वायर में आगे की क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले क्लास में कई क्वेश्चंस के माध्यम से हमने आपको बताया था कि स्क्वायर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई बराबर 1, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई बराबर 17, तो रूट अंडर एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको x और y चाहिए। अगर हम इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो कहीं की बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम ट्रायल से बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को हम ट्रायल से बनाते हैं, ट्रायल मेथड से बनाते हैं, यूज करते हैं ट्रायल मेथड का। और वो जो भी हम लेंगे दो स्क्वायर वाला, तो वो कहेंगे कि दोनों के अंतर जो होना चाहिए एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, x और माइनस वाई। जब x और y का इस तरह से वैल्यू लेंगे जिसका कि डिफरेंस 1 होना चाहिए और एडिशन जो है 17 होना चाहिए। तो अगर आप बात की जाए तो 10 प्लस 7 ये भी आपको 17 मिलेगा। उस तरह से 9 प्लस 8 ये भी 17 मिलेगा। लेकिन हमने आपको बोला कि 17 13 प्लस 4 बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, वो जो संख्याएं जो होगी वो कहेंगे कि हमेशा एक के अंतराल में होगी। क्योंकि अगर 10 7 17 ये हमारा फुलफिल हो रहा है रूट अंडर एक्स प्लस वाई, लेकिन अगर 9 में से 8 अगर 10 में 7 माइनस करते तो 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो हमें 1 चाहिए। अगर हम 9 और 8 को लेते हैं यहाँ पर, अगर x का वैल्यू कहेंगे कि यहाँ पर रूट अंडर एक्स, तो हमें यहाँ पर 81 लेना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 81। और y का वैल्यू लेना पड़ेगा हमें, y का वैल्यू कहते हैं 64 लेना पड़ेगा। तब तो यहाँ पर हम रूट अंडर एक्स करेंगे, मतलब रूट अंडर 81, तो ये 9 हमें मिलेगा। और रूट अंडर 64 करेंगे तो 8। और जब 9 में से 8 घटाएंगे तो एक ये फुलफिल कर रहा है, फिर 9 और 8 कितना 17। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, रूट अंडर एक्स और वाई करना है। रूट अंडर क्या करना है, रूट अंडर एक्स और वाई, मतलब रूट अंडर एक्स और वाई। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ चुका है, एक्स का वैल्यू 81। एक्स का वैल्यू क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होना, एक्स का वैल्यू 9 नहीं डालना आपको, एक्स का वैल्यू क्या है 81। और वाई का वैल्यू कितना है 64, वाई का वैल्यू 64। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9, 81 9 का है और 64 8 का, 9 72 आपका आंसर। ना कि अगर रूट अंडर 72 करते तो गलती होगा, क्योंकि x का वैल्यू हमने 81 माना है और y का वैल्यू 64। उसके बाद फिर आइए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगर x के बराबर 5 y बराबर 2, तो x के पावर y, कहने का मतलब x के पावर y, तो x के पावर y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 के x का मान कितना, वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। फिर उसी तरह से करेंगे y के पावर x, मतलब 2 के पावर 5। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 32, और 25 और 32 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 57 मिलेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। तो कहेंगे कि ये आपका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है रूट बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी शकल में है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए माइनस बी। तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर और फिर लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ओवरऑल आपका आंसर होगा ए माइनस बी। उसके बाद देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्या है, रियलाइजेशन इसको बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। परिमेयकरण का क्या फंडा होता है, इसमें क्या करना पड़ता है कि हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं, नोमिनेटर का, ऐसे आप अंश का भी कर सकते हैं, डोमिनेटर का भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डोमिनेटर का ही होता है, लेकिन नोमिनेटर का भी आप कर सकते हैं, अंश का भी कर सकते हैं। हमेशा कहीं कि अधिकतर टाइम्स आपको हर का ही परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि हर के नीचे जो भी संख्या रहे उस पर कहीं उसी संख्या से ऊपर में भी अंश से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या करना है आपको, सिर्फ साइन चेंज करना। अगर नीचे माइनस रहे तो ऊपर जाके प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 1/√9 है, इसका हमको रिलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना है। तो √9 माइनस √8, तो यही चीज से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ चिन्ह का कहीं परिवर्तन होगा, और उसी संख्या से हम नीचे ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 प्लस √8 होगा। और ये देखिए आपका क्या हो रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिस तरह का यहाँ पे था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √9 का स्क्वायर करेंगे, √9 का स्क्वायर और माइनस करेंगे √8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में होगा √9 प्लस √8, यहाँ पर होगा 9 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 1 होगा। और √9 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस √8/1, मतलब √3 प्लस 8 है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 1/√6 माइनस 5, 1/√6 माइनस 5, वही चीज से मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस 5
नीचे में होगा √6 प्लस √5। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा √5। और उसी तरह से √a माइनस बी इंटू √a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। मतलब कहने का मतलब आंसर होगा आपका √6 प्लस √5। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, मतलब ओवरऑल √6 प्लस 5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है 1/2√3, 1/2√3। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और नीचे में भी आपका माइनस होगा। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या होगी। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर होगा -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे 2 -√3, 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलेगा हमें, और √3 से ये क्या होगा, कैंसिल, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, मतलब ओवरऑल आंसर 2 -√3। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है 5/√5 माइनस 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीतकरण करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, √4 प्लस 5। वही चीज से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर √5 प्लस √4। वही a माइनस बी इंटू प्लस बी, a स्क्वायर जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। तो 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ओवरऑल आपका आंसर होगा 5 इंटू √5 प्लस √4/1, मतलब ये आंसर होगा आपका। इस तरह से आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बड़ा नहीं है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 1/√8। तो हम 1/√8 को क्या लिख सकते हैं, 9√9 माइनस √8 को एक हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर खुद करेंगे हम, उतना नहीं प्रोसेस में जाएंगे। तो अगर इसे हमें निकालना होता तो इस तरह से हम निकालते हैं, √9 प्लस √8/√9 प्लस √8। तो यहाँ पर √9 प्लस √8 होता। उसके बाद फिर a माइनस बी इंटू प्लस बी, a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर करते हैं 9, और यहाँ पर 8 है, तो √9 प्लस √8, नीचे में होता 1। उसी तरह से आप देखिए क्या होगा, ऊपर जाके क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर आप जिस तरह से टर्म देखिए √9 माइनस √8, तो ऊपर जाके क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, √9 प्लस √8 हो रहा है। उसी तरह से ये वाला भी जाएगा तो √8 प्लस √7 होगा, √7 प्लस √6 होगा, √6 प्लस √5 होगा। सिर्फ साइन को ध्यान में रखना, √5 प्लस √4 होगा। जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है उसी तरह से आपको ट्रेंड चलाना होगा। आइए देखते हैं। तो इसे आपने समझा, तो 1/√9 माइनस 9/8 को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे में कहेंगे 1 होगा, क्योंकि जब डिफरेंस 1 आता है संख्या के बीच के तो नीचे में 1 होता है हमेशा। तो ये होगा आपका √9 प्लस √8, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। √8 माइनस है तो प्लस होगा, उसके बाद फिर प्लस साइन दीजिएगा, उसके बाद फिर होगा √7 प्लस √6, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस साइन है, √6 ये माइनस है तो आपका प्लस होगा, और फिर प्लस होगा यहाँ पर √5 प्लस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस √4। एक स्टेप और चलते हैं। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस √8। उसके बाद माइनस से साइन करते हैं, प्लस माइनस √8 प्लस माइनस √7। उसके बाद फिर करते हैं प्लस √7 प्लस √6, और उसके बाद फिर माइनस √6। उसके बाद फिर करते हैं माइनस √5। उसके बाद फिर करते हैं यहाँ पर √5 प्लस √4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। √8 से √8 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये होगा आपका कैंसिल, कट जाएगा यहाँ पर ये कैंसिल। तो 3 और 2 ओवरऑल इसका आंसर कितना है, 5। तो इस तरह से कहीं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन हम स्क्वायर निकालने, रूट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको पता होगा सिंपली वर्गमूल की अगर बात की जाए तो वर्गमूल का हमेशा मतलब होता है 2 का पेयर लगना। अगर वर्गमूल जहां पे दिख जाए आपको 2 का पेयर लगाना, तो इसे हम समझते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखना है। अगर इस तरह की बातचीत रहे, अगर ये रहे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 गुना √8। अगर इस तरह से रहे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, √2a, √2 मतलब √2a, इस तरह से पढ़ेंगे। कहने का मतलब, इसका मतलब दूसरा हो जाता है। इसका मतलब होता है 2 का पेयर लगाना आपको होगा, ठीक है। तो मतलब आप हमेशा ध्यान रखें
कि अगर 2√2 इस तरह से रहे तो मतलब उसका होता है मल्टीप्लाई होता है, अगर इस तरह से रहे तो आपको 2√2 पर पढ़ना है। आइए देखते हैं 5 + 2√6 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब हमेशा 2 होता है, तो यहाँ पर 2 है। उसके बाद फिर कहेंगे इसके अंदर का ऐसा फैक्टर लेंगे, दो संख्या जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो, और क्या हो मल्टीप्लाई करने के बाद √6 और 8 करने के बाद इतना के बराबर हो। तो अगर हम 2 और 3 को लेते हैं तो 2 और 3 5, ये फुलफिल हो रहा है, और 2 3 6। तो कहेंगे इसका वर्गमूल जो होगा, हमें वर्गमूल पहले बड़ी संख्या छोटी, प्लस में तो पहले बड़ी या छोटी संख्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस है तो माइनस देंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं √3 + √2। तो आपने समझा कि किस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकालना, तो 2 है तो वर्गमूल का मतलब 2 हमेशा आता है। तो इस तरह से फैक्टर लेंगे 10 का। अगर हम 2 और 5 लेते हैं तो 5 2 7 और 5 2 9 2 10। तो कहेंगे इसका वर्गमूल होगा √2 + √5, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं √5 + √2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर 15 का करना है। 15 का क्या लिख सकते हैं 5 और 3, 5 3 8, 5 3 8 और 5 3 15। तो यहाँ पर माइनस है तो पहले बड़ी वाला संख्या को लिखेंगे -5 -√3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आपको लिखना है, करने का मतलब इसका आंसर होगा √5 - √3। तो आपने देखा किस तरह से सिंपली वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। x बराबर आपको x बराबर दिया गया है 7 - 4√3। तो निकालना x + 1/x का मान। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक हम बता रहे हैं, x का वैल्यू अगर x का वैल्यू इतना है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, प्लस 4√3। यहाँ पर माइनस, क्योंकि जब इसका आप परमेकरण अगर किया जाए तो कहीं की प्लस आएगा। तो अगर x बराबर इतना है तो 1/x क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। अब आपको क्या करना है, x + 1/x का वैल्यू निकालना है। तो 7 - 4√3 + 7 + 4√3 निकालना है। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 7 14 आंसर आपका आ चुका है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो a + 5 + 2√6। तो उसके बाद √a - 1/√a करना, मतलब √a का पहले मतलब इस रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल होता है पूरा। अगर इस तरह से लिखा जाए या फिर बोला जाए तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको बताया कि इसका फैक्टर लेना है 2 और 3, तो 2 3 5 और कहेंगे कि 2 3 6। तो इसका गुणनखंड जो होगा √2, इस तरह से लिख सकते हैं √3। इसका हम लिख सकते हैं √3 + √2 लिख सकते हैं √a। अगर वही माइनस है तो हमने आपको बोला ये हो गया आपका √a बराबर इतना। अगर 1/√a की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होगा, √3 है तो यहाँ पर क्या होगा -2, क्योंकि जब इसका पर में करेंगे आप दोनों को क्या करना है माइनस करना। 1/√a का मान हमेशा होता है, अगर प्लस है तो माइनस, इस तरह से आप सीख सकते हैं। अब इसे क्या करना है √a और माइनस क्या करना है 1/√a निकालना है आपको। तो √3 + √2 माइनस करेंगे √3 -√2। तो यहाँ पर √3 + √2 प्लस माइनस √3, साइन का हमेशा ख्याल रखें, और ये माइनस प्लस √2 होगा। तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर √2 और √2 को क्या लिख सकते हो 2√2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 और वहाँ पर भी कुछ नहीं रहता है तो 1, तो 2√2 आपका आंसर आ चुका है। अगले चैप्टर करने की बात करेंगे जब, तो वहाँ कहीं और पूरी तरह से आपको ये दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं अगले टाइप में क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस की बात करें x बराबर 7 - 4√3, हमने आपको बताया वर्गमूल में कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 √3। और यहाँ क्या करना है आपको, 1 2 एक्स्ट्रा है तो इसका क्या होगा वर्ग होकर, ये वर्ग होकर क्या होगा वर्ग होकर इसमें गुना होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। करने का मतलब ये होगा आपका 7 - 2 और यहाँ पर होगा 3 और 2 का स्क्वायर, मतलब एक्स्ट्रा जो 2 बच रहा है स्क्वायर होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 7 माइनस इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 दिया 12 होगा। अब आ चुका है फॉर्म में, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 और 3। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, मतलब √4 - √3 आपका वर्गमूल होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और √3 √3 को हम √3 छोड़ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 11 + 4 √6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 √6। 2 क्या एक्स्ट्रा, ये स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे 6 × 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 6 चौके 24, 24 का अगर हम लेते हैं 8 और 3 अगर लेते हैं तो 8 3 11 और 8 3 24। तो इस तरह से कहेंगे इसका आपका फैक्टर कहेंगे कि वर्गमूल होगा √8 + √3।
तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर 2 है तो कहीं की सिंपली निकालेंगे, अगर 2 नहीं दिया गया है तो एक्स्ट्रा में अगर है तो हम उसे कहें कि मल्टीप्लाई स्क्वायर करके अंदर वाले रूट वाली संख्या में गुना करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको हमेशा समझना है कि उसका स्क्वायर निकालना है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली जो है अपने बगीचे में इतना पेड़ लगाना, पर उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ है, और एक पंक्ति की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब कि मतलब उतना ही पेड़ लगाएगा जितना कि पंक्ति की संख्या है। अगर 10 पेड़ लगाया जाए तो 10 ही पंक्ति बनना चाहिए, अगर 5 पेड़ लगाया जाए तो उसकी 5 ही रो होना चाहिए, 5 ही पंक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, समझना चाहिए कि उसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है ये 17,956, तो कहीं इसका वर्गमूल कहीं निकालने में आपको टाइम लगा। लेकिन इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में आपको कहीं की इसके मेथड बताया था कि किस तरह से आप निकालते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो हमेशा आपको कहेंगे इसे दो पार्ट में आपको हमेशा बांटना है। 56 और एक है ऐसा, एक पहले शुरू वाले पार्ट को 2 पार्ट में, उसके बाद शेष जो बच जाए उसे पार्ट में रखना। तो कहेंगे कि अंतिम अंक क्या है 6, तो किस संख्या का 4 या 6 का, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर हो तो अंतिम अंक आपको 6 मिलेगा। 4 चौक 16 और 6 का। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि इसके अंतिम अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इसकी कहेंगे कि कहानी खत्म हो चुकी है। 179, अब देखेंगे 179 किसके बीच में आता है। तो ये 13 का स्क्वायर था 169, और 14 का स्क्वायर था 196। ये आपका 179 जो इसी के बीच में है, 179 आप इसके बीच में आएगा, 169 और 139 के बीच में। तो हमेशा क्या लेना, ऊपर वाला संख्या लेना, मतलब या तो 134 होगा या फिर 136 का स्क्वायर होगा। और ऑप्शन में दोनों देख रहे हैं 134 136, लेकिन इसका कहें कि डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा 179 डिसाइड करेगा कौन ज्यादा करीब है। 169 से ज्यादा 179 किसके करीब है, 169 की या फिर 196 का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके करीब है, ये करीब जो है आपका 169 के ज्यादा करीब है। तो 169 के ज्यादा करीब है तो कहेंगे कि ये वाला संख्या होगा शुरू वाला। अगर ये 196 करीब होता तो बाद वाला संख्या लेते। तो यहाँ पर कहेंगे इसका जो आंसर होगा 134। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आज स्क्वायर में लास्ट क्लास था, हमने सारे टाइप क्वेश्चन को बना दिए हैं, और आगे क्लास में सर्ट्स एंड इंडेक्सेस को देखेंगे, घातांक और करनी को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।